बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, हैप्पी फ्राइडे। और क्योंकि आज फ्राइडे है और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जुमे की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। एक वो ज़माना हुआ करता था कि जब जुमे को ऐसी ख़बरें आती थी बहकी बहकी, जो कि नून लीग के दिल और उनका ब्लड प्रेशर नीचे डबो देती थी, लो बीपी हो जाता था। फिर वक्त बदला, तब्दीली की हवाएं चली और फिर ऐसा वक्त आना शुरू हो गया कि अब हर जुमे को जो है कुछ ऐसी खबर आती है जिससे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक हलचल सी आ जाती है। आज भी जुमा है और आज भी ऐसी ही खबर आई है। मतलब अगर मैं आपको हाईलाइट बताऊं खबर की, तो इंकशाफ हुआ है कि मुल्क की वाहिद शख्सियत जो कि पहले पूरे के पूरे सादिक और अमीन होने की उनको सर्टिफिकेशन दी गई, फिर बाद में जो है साकिब निसार साहब, उनका ज़मीर जब आधा जगा तो उन्होंने आधा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब पूरे सादिक और पूरे अमीन नहीं है। मेरे सामने जो 4 चीज़ें थी, जो 4 केसेस थे, उनकी बेसिस के ऊपर मैंने कहा था। तो इसका मतलब है कि वो जो आधे सादिक और अमीन इमरान खान साहब थे, अब वो सर्टिफाइड नशई भी साबित हो गए और सर्टिफाइड पागल भी साबित हो गए। मतलब एक तो नशई, उतो पागल। इसकी मैंने आपको तफसीलात बतानी है। होल्ड करें, ज़रा होल्ड करें, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सी बातें मैं पहले आपको वो बताना चाहती हूँ। कल जब मैं आपसे मुखातिब हुई थी इसी टाइम पर, तो मैंने आपसे कहा था कि अब तक 47 पीपल हैव लेफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो नंबर बढ़ गया और उस वीडियो के बाद हमने देखा कि मलिका बुखारी और मुसरत चीमा एंड जमशेद चीमा साहब, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अपने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासत से और इमरान खान साहब से अलग कर लिया। ठीक है, सिलसिला यही नहीं रुका। मतलब इमरान खान साहब को इतना बड़ा शौक लग गया है ना, इतना बड़ा शौक लग गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बड़ा शौक जो इमरान खान साहब को लगा है वो ये लगा है कि वो जो इमरान खान साहब ने जो 2 लोग रखे हुए थे ना, बिलावल को ट्रोल करने के लिए, बिलावल भुट्टो की नकलें उतारने के लिए हैं। ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा करप्शन होती, याद है? और उन ठट्ठे मजाकों के ऊपर इमरान खान साहब ठट्ठे ले ले के हंसा करते थे। चले अब सारे आप हंसना शुरू कर दें इमरान खान साहब पे, हंसें, ठट्ठे मार मार के हंसे। अब हम तो वैसे नहीं हंस सकते जैसे इमरान खान साहब हंसते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो जो लोग थे ना, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि इज्जत की तलाश में, रुतबे डेजिग्नेशन के लिए नहीं, सिर्फ इज्जत के लिए उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी। और उन्होंने, वैसे तो खैर वो पिछले कुछ अरसे से उनका ना ही होने के बराबर थी वो, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली पीटीआई जो है वो छोड़ दी है। और दूसरा, मतलब इतने ज़ीरक सियासतदान अबरारुल हक साहब ने भी इमरान खान साहब को खैर बात कह दी है, टाटा बाय बाय। उन्होंने कहा कि भाई 9 मई को जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, मैं भी पीटीआई छोड़ा। मुराद राज साहब, आई मीन मुराद राज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, फाइनेस्ट सियासतदान आप ये कह सकते हैं। फाइनेस्ट इन द सेंस बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर द एजुकेशन सेक्टर, और एक अच्छे वेल्दी बैकग्राउंड से हैं। तो ज़रा उनमें वो लालच वाली वो जो चीज़ें हैं वो ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्टी मेंबर्स जो उनके हैं। और मतलब आप उनसे बात कर सकते थे। ही मुराद राज वाज वन दैट साइड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके साथ आप एटलीस्ट कोई बात कर सकते हैं, वरना आधी की आधी पीटीआई तो आप यकीन करें लिटरली पागल थी। ये तो सर्टिफिकेशन अभी हुआ है ना, लेकिन लिटरली मतलब उनके साथ बात करने का मतलब ये था कि दिमाग को आप अपने सर को दीवार के साथ मार रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक टॉकिंग टू अ ब्लैक वॉल इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन मुराद राज साहब ने भी बिल आखिर बस कर दी। बस उन्होंने कहा, बस हाथ खड़े हो गए, उनकी भी बस हो गई और उन्होंने भी अब पीटीआई को छोड़ दिया। तो अब तक के लिए, आज तक की बात नहीं कर रही, अब तक की बात कर रही हूँ। अब तक कितनी तादाद हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए हैं, वो है जी 53 लोग हैं जो कि छोड़ करके चले गए। 53.5 कह लें। आधा बंदा कौन है? मतलब है तो वो पूरा ही बंदा जिसका नाम है बाबर अवान। उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन वो लंदन चले गए हैं और आज ही गए हैं और दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट से गए हैं और वो लंदन चले गए हैं। और वापसी कब होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि वो अपनी पर्सनल एंगेजमेंट्स की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये फ़्लाइट जो है वो पहले से बुक थी। उनकी कुछ पर्सनल मेडिकल कमिटमेंट्स भी हैं, कुछ उनकी पर्सनल अरेंजमेंट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी पहले से ही लंदन में वो हैं और वो लंदन चले गए। अब बाबर अवान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे
और इसलिए भी करीब थे क्योंकि बहुत से लीगल मामला जो हैं वो बाबर अवान साहब उनको डील कर रहे थे। बाबर अवान साहब का तुर्रा इम्तियाज़ और ख़ासियत ये है कि बाबर अवान साहब इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, यानी कि उनकी फ़ौजी भाइयों में भी बहुत एक्सेप्टेंस पाई जाती है, फ़ौजी उनको काफ़ी पसंद करते हैं। ही इज़ एन एजुकेटेड एंड अ लिटरेट पर्सन, और वो भी अब फिजिकली इमरान खान साहब के साथ नहीं है, अभी फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब तो सिर्फ यही कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप से डिलीट कर रहे हैं। तो अभी इमरान खान साहब ने आज के दिन में मलिका, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, अबरारुल हक, मुराद राज और फिरदौस आशिक अवान, इन 6 लोगों को जो है डिलीट कर दिया व्हाट्सएप से, और बाबर अवान साहब को नहीं किया। अभी बाबर अवान साहब इज़ स्टिल वेरी मच द पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप जो कि इमरान खान साहब का है, और बल्कि पर्सनली भी उनके टच में हैं, लेकिन वो ये है कि वो अभी लंदन चले गए हैं जी। अच्छा जी, अब आ जाएं जी आप उस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब को हो क्या गया है, और इस बात को समझने के लिए, बताने के लिए आपको सबसे पहले एक और चीज़ देखनी है कि जिस पार्टी की टूट फूट हो रही हो, जिस पार्टी को मिटाने की कोशिश हो रही है, और ये बात इमरान खान साहब भी करते हैं कि जी हमें बैन कर रहे हैं, जानबूझ कर ये कर रहे हैं, और अगर एक सेकंड के लिए अगर आप इमरान खान का मौक़िफ़ मान भी लें कि उनकी पार्टी के साथ ऐसी तैसी फिर रही है और जानबूझकर हो रहा है, कोई साजिश हो रही है और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसे में इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, या ऐसे में कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है उसको क्या करना चाहिए? क्या वो बैठ करके ट्विटर के ऊपर अपना टाइम पास करेगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो यही कर रहे हैं। इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं कि द ओनली थिंग आई मिस दीज डेज इज़ हाइकिंग इन आवर नॉर्दर्न माउंटेन्स विद माई सन्स। Allah has blessed Pakistan with the best mountain trekking in the world. Inshallah, one day we will make Pakistan the skiing capital of the world. अब जब वो इस तरह की बातें करते हैं ना इमरान खान साहब, तो भाई सीधा पता चलता है। और ये ट्वीट, ये जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 1 घंटा हुआ है अभी इस ट्वीट को किए हुए, ठीक है। मुल्क में आग लगी हुई है, आपने मुल्क को आग में झोंक दिया, आपने मुल्क की ऐसी तैसी फेर दी, आपने पाकिस्तान के नौजवानों की ऐसी तैसी फेर दी, क्योंकि आपने पाकिस्तान के नौजवानों को 19 साल से लेकर के 39 ईयर्स के लोग, ये एक यूथ की जो है वो ब्रैकेट में आते हैं, इन सारे लोगों को आपने लगा दिया फौजी तनसीबात के ऊपर आग लगाने और हमला करने के लिए, लोगों को गालियां बकने के लिए, ताकि ये जो पाकिस्तान की यूथ है इनका मुस्तकबिल जेल हो, फौजी कोर्ट्स हों, आर्मी एक्ट इन पर लगे, इनके कोर्ट मार्शल हों, इनको फौज के डंडे पड़े, इनको जो है वो पुलिस के डंडे पड़े, इनको मारे जो हैं वो पड़े, इनको ठुड्डे पड़े। और ख़ुद जो है आप एक तस्वीर ट्वीट करेंगे अपने 2 साहबजादों के साथ जो कि लंदन में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि लंदन में एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, आप उनके साथ जो है इस तरह का सलूक करेंगे, आप इस तरह की ट्वीट करेंगे, और पाकिस्तान में बैठे नौजवानों के और पाकिस्तान में बैठे फैमिली मेम्बर्स के आप दिल जलाएंगे, ये कह करके कि देखो जी मेरे बच्चे तो लंदन में, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, कैसे मैं उनके साथ शुमाली इलाका जाता था। इन्होंने शुमाली इलाका जात की फिर सैर की नहीं है, इन्होंने इस तरह की सैर की नहीं है शुमाली इलाका जात की, जिस तरह की फिर ये लोग कराते हैं आपको। वो वीगो डाले में आकर लेकर जाते थे ना, और शुमाली इलाका जात की सैर पर फिर लोगों को ले जाते थे। तो इमरान खान साहब को याद आ रहा है जी शुमाली इलाका जात, उनको याद आ रहा है नॉर्दर्न एरियाज। मतलब वाकई, मतलब कैसे कर लेते हैं इमरान खान साहब? फिर से मुझे कहना पड़ेगा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यही कहना पड़ेगा ना, यही गाना गाना पड़ेगा। ये लगता है गाना बनाई इमरान खान साहब के लिए कि मुल्क की ऐसी तैसी हो गई, आग लग गई, लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो गया। आपके पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो किसी और पार्टी में जाने के लायक नहीं रहे हैं, वो सीधा घर जा रहे हैं। कोई थोड़े बहुत हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में आप ये ट्वीटें करते फिर रहे हैं कि एलो जी भाईजान मैं की मिस कर रहे हैं, मुझे तो याद आ रहा है जी नॉर्दर्न एरियाज, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ऐसा होगा कि स्कीइंग कैपिटल बनेगा और पता नहीं क्या बनेगा कैपिटल। आपके बस की बात नहीं है, आप कुछ नहीं बना सकते। और फिर जब मैं के ऊपर गुस्सा हो रही थी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली कादिर पटेल साहब की, वजीर सेहत है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मैंने सुननी और क्या देखनी थी, वो जी रिपोर्टें आ गई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और जो इस हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो तो वाकई बहुत ही ज़्यादा होश उड़ाने वाली जो है वो रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर, मैंने असल में ये रिपोर्ट भी साथ में निकाल लूँ ना, मैंने कहा कोई 19-20 ना हो जाए, फिर आपको पता है कि लोग जो है वो ट्रोलिंग भी कमाल कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले उर्दू में ज़रा इसके चीदा निकात पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। भाई इस रिपोर्ट के मुताबिक पॉइंट नंबर 1 है इसके, इमरान खान साहब सर्टिफाइड नशई डिक्लेयर हो चुके हैं। इमरान खान साहब सर्टिफाइड झूठे भी डिक्लेयर हो चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब सर्टिफाइड पागल भी डिक्लेयर हो चुके हैं। एक नशई उत्तो पागल,
समझ आ गई आपको? सुने, इमरान नियाजी के तिब्बी मुआयने के लिए पोली क्लिनिक डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें मुल्क के मायाना साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज, ऑर्थोपीडिक मेडिसिन और मेडिकल लीगल के डॉक्टर शामिल थे। 9 मई को इमरान अहमद खान नियाजी को तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। जब नैब में उनको हिरासत में लिया तो मौसूफ नशे की हालत में थे। मुल्क के मायाना साइकोलॉजिस्ट को बोर्ड में डाला ही इसलिए था कि नैब की टीम को इमरान नियाजी के तर्ज़े गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज से शक हुआ कि इमरान नियाजी को कोई जहनी तनाव, कोई जहनी टेंशन का वो शिकार हैं। मेडिकल बोर्ड ने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इमरान नियाजी के मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिसके नतीजे में ये इंकशाफ हुआ, नंबर 1 कि इमरान नियाजी कसरत से ड्रग्स के आदी हैं और उनके पेशाब के नमूने विच इज़ यूरिन सैंपल, उनमें अल्कोहल और कोकेन की वाज़े शवाहिद पाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौसूफ सख्त जहनी दबाव का शिकार में है। नंबर 3, मौसूफ में इदराक करने की सलाहियत में फुकदान पाया गया है। नंबर 4, इमरान नियाजी को हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत से महरूम पाया गया, यानी नीम पागल है। इमरान नियाजी के दिमागी तवाज़ुन के ऊपर मेडिकल बोर्ड ने सवालात उठाए और इसको कुछ नामानूस किस्म की हरकत व सकनात करते हुए पाया गया है। ये मैंने आपको बताया है जी उर्दू में। अंग्रेज़ी में विद सिग्नेचर डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं पिम्स के, उनके साइन हैं। डॉक्टर सैयद मेहदी हसन नकवी हैं, फिजिशियन हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं। डॉक्टर साजिद साहब हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं साजिद ज़की साहब। एंड डॉक्टर असफन यार खान साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपीडिक्स के, इनके भी सिग्नेचर्स हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज हेड हैं डिपार्टमेंट के, उनके भी सिग्नेचर्स हैं। ये सर्टिफाइड सिग्नेटरी विद स्टैम्प ये रिपोर्ट है। इसका सिर्फ एक मैं आपको पार्ट पढ़ के बता देती हूँ। द जेंटलमैन वॉज एग्जामिन्ड एंड अपीयर्स अंडर स्ट्रेस विद एंजाइटी सिम्टम्स। There was extensive anger, anxiety about the events happening in the last few weeks. He had little insight about the seriousness and the reality of the current situation. The mental stability is questionable. There were some inappropriate gestures. ये इब्तदाई रिपोर्ट है, बकौल कादर पटेल साहब के ये इब्तदाई रिपोर्ट है। और कादर पटेल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने ऑफ कोर्स ये कहा कि बिकॉज इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, उनको रिहाई मिल गई जेल से, उनको बेल मिल गई, एंड इसलिए ये मेडिकल रिपोर्ट जो है अंडर द कार्पेट चली गई। और ये क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट है और इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये उसकी फाइंडिंग्स हैं। तो यहाँ से मैं आगाज़ कर लेती हूँ आखिरी जुमले से। देयर वर सम इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स। इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स का मतलब है नामुनासिब जेस्चर्स, ऐसे जेस्चर्स, ऐसे इशारे जो गंदे होते हैं, यानी वो गंदे इशारे कर रहे थे क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस थे। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको कोई आइडिया, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, वो फ़र्क नहीं कर सकते सीरियस सिचुएशन क्या है, असलियत क्या है, रियलिटी क्या है और असल में एक तसव्वुराती दुनिया क्या है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और ये बात इसलिए भी सही साबित होती है कि अगर इमरान खान साहब डिफ्रेंशिएट कर सकते, अगर उनको इंसाइट होता, एज पर दिस रिपोर्ट अगर इंसाइट होता अबाउट द सीरियसनेस एंड द रियलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन, हाँ, तो वो ये ट्वीट थोड़ी ना करते जो ट्वीट उन्होंने लगाई है। हाँ, मतलब कौन करेगा इन हालात में, आज के दिन में ये ट्वीट कोई पागल ही कर सकता है। और सच मुझे याद आया, इमरान खान साहब तो पूरे पागल भी साबित नहीं हुए, वो नीम पागल साबित हुए हैं। मतलब सादिक और अमीन भी आधे नशई पूरा साबित हुए हैं, सादिक और अमीन भी आधे साबित हुए थे और नीम पागल भी आधे साबित हुए। और गंदे गंदे इशारे, यहाँ पर भी इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स। गो गूगल योरसेल्फ, गूगल करें आप इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स का मतलब उर्दू में ज़रा गूगल करें। मुझे तो यही पता है, जितनी अंग्रेज़ी मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से दिस इज़ नामुनासिब हरकतें, वो हरकतें जो डिस्टर्बिंग हो, जो ऑफेंसिव हों, जो ऑब्सीन हों, शर्मिंदगी का बाइस बने, ये वो जो है वो इस तरह की हरकतें पाए जाते हैं। जेंटलमैन वाज एग्जामिन्ड एंड ही वाज अंडर स्ट्रेस विद एंजाइटी सिम्टम्स, यानी कि परेशान थे, उनको एंजाइटी है, उनको इस किस्म के मसले हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब की हालात जो हैं वो यही हुए हुए हैं कि उनको कोई छोड़ के जा रहा है, उनको कोई पता नहीं चल रहा, वो तन्हाई का शिकार हैं,
वो अब यही कहते हैं इसीलिए लोगों को, इसलिए तो मैं तैयार श्यार होकर बैठ जाता हूँ, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं देखने आता। या मुझे बताएं कोई नॉर्मल शख्स से बातें करेगा कि मेरी कोई तैयारी देखने नहीं आता, मैं तो तैयार होकर के बैठा हुआ। एक इनका लीडर इमरान खान साहब का अरेस्ट हुआ हो, एक लीडर के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और इमरान खान साहब उसके घर गए हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। चले जी आप मैयतों पर नहीं जाते जी, कोई मिथ है उस हवाले से कि जी आपने नहीं जाना है, आप किसी किस्म की इस शगुन अपशगुन में मानते हैं कि आप शगुनी हो जाएगी अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए कि मैयत हो गई है किसी की, चलो ठीक है जी आप फौतगियों पर नहीं जाते, पर अगर किसी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, आप उनके पीछे तो जाएं, उनकी फैमिलीज़ के पास तो जाएं, नहीं जा रहे हैं उनकी फैमिली को ही अपने पास बुला लें। श्री मज़ारी अरेस्ट हुई, इन्होंने ईमान मज़ारी को कुछ नहीं पूछा। मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा अरेस्ट हुए, आखिरी दिनों के अंदर इमरान खान साहब ने उनसे खूब फ़ायदे उठाए हैं। मुसर्रत एंड जमशेद चीमा को सिर्फ ये फ़ायदा था कि उनका पॉलिटिकल करियर आगे जा रहा था, बिकॉज ज़ाहिरी सी बात है उनके पास पैसे हैं और इमरान खान साहब को वो लोग पसंद हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और इमरान खान साहब ने उनके पैसे, उनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अनकरीब ये भी कहानी आपको ये पता चलने वाली है। सो भाई इमरान खान साहब की ज़हनी, दिमागी, इमोशनल हर तरह की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो अब इसका सर्टिफिकेशन मिल गया है और ये जो सर्टिफिकेशन है ये इमरान खान साहब का पीछा नहीं छोड़ने वाला। रिएक्शन आया है इसके ऊपर। जो वफाकी वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया है वो ये कहता है कि कराची के एक आवारा गर्द, घटिया और बेहुदा वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशर्मी और लुच्चरपंथ की उम्दा तरीन मिसाल है। फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं नायब के चेयरमैन को बेगैरती के रिकॉर्ड बनाने के बजाय शर्म से डूब मरना चाहिए। आया है लाकानूनियत और आइन की पामाली का फ़ायदा उठाकर बेशर्मों का ग्रोह गलाजत की इंतहाओं को छू रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने के बाद उबाश जंजीरों में कैद मीडिया के जरिए झूठ और बेहूदगी का बाजार गर्म किए हुए हैं। जरदारी के इस गमाश्ते में हया होती तो सिंध के डाकू की अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट का मतन देख लेता। सिंध के इस गुंडे ने रिहाई के लिए पागलपन का सर्टिफिकेट खुद अपने हाथों से जमा करवाया। उनके वजीर के अस्पतालों में बिस्तरों से शराब और गंध अदालतों ने पकड़ा है। वक्त आ गया है कि कौम उनके खून या पेशाब के नहीं DNA की तस्दीक का मुतालबा करे। रियासत नुबाशों को बेलगाम छोड़ने के बजाय उन्हें लगाम डाले। मजीद बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इन मुजरिमों को इसकी इजाज़त देंगे। फ़ारूक हबीब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ। अब भाई तहरीक इंसाफ का इसका मौक़िफ़ शामिल करना अब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की। इमरान खान साहब जो हैं वो शुमाली इलाक़ा जात की जो तसव्वुराती दुनिया है उसमें गायब हैं, तो कुछ पता नहीं है इनकी क्या ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, आए कोई वीगो डाला और ले जाए इनको शुमाली इलाक़ा जात की सैर के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा अकेले ही जाएंगे, बच्चे कोई नहीं साथ जाने। हाँ, बुशरा बीबी के जाने के चांसेस हैं, पर कासिम और सुलेमान नहीं जा सकते। सॉरी सर, सॉरी खान साहब, इस दफ़ा माजरत, मे बी सम अदर टाइम। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।